एवरीवन, तो देखते हैं एक बहुत इम्पोर्टेंट चैप्टर जो कि है क्लास 10th इंग्लिश का फ्लेमिंगो बुक अ थिंग ऑफ ब्यूटी, जिसको लिखा है जॉन किट्स ने। और बेसिकली अ थिंग ऑफ ब्यूटी जो है ये किसी भी चीज़ की हो सकती है, पर क्योंकि जॉन किट्स ने इस पोएम को लिखा है तो ये जो है जॉन किट्स बेसिकली नेचर को अ थिंग ऑफ ब्यूटी मानते हैं। मतलब नेचर को ही अ थिंग ऑफ ब्यूटी समझ के इन्होंने इस पोएम को लिखा हुआ है कम्प्लीटली। ठीक है, पर ये थिंग ऑफ ब्यूटी आपके लिए कुछ भी हो सकती है, जैसे आपकी मदर भी हो सकती हैं, आपके फादर हो सकते हैं, या कोई ऐसी चीज़ जो आपको बहुत पसंद हो। अगर कोई डिश भी है जिससे आपको खुशी मिलती है, मतलब कोई भी ऐसी चीज़ जिससे आपको खुशी मिलती हो, जिसको देख के आपको यू नो अंदर से आपको लगता हो कि यार ये कितनी खूबसूरत चीज़ है, तो वो आप समझ सकते हैं कि वैसी फील जो है जॉन किट्स नेचर को लेके चलते हैं। मतलब वही फील जो आपको किसी चीज़ को देख के ब्यूटी लगेगी, जॉन किट्स के लिए वही ब्यूटी नेचर के प्रति है। ठीक है, तो अब जैसे मान लीजिए कि आप आज के टाइम की अगर हम एग्जांपल लें, तो अगर आप कहीं बाहर से आ रहे हैं, समर्स का टाइम है, तो जब आप अपने घर में आ रहे हैं आप एसी चला लेते हैं, तो वो क्या है, वो एक समर सीज़न में वो वार्मथ, वो हॉटनेस के चलते जब आप एसी में जाते हैं तो आपके लिए वो एज अ थिंग ऑफ ब्यूटी ही तो एक्ट कर रहा है। आपको कितनी, मतलब आपको लगता है हाय इससे प्यारी चीज़, इससे अच्छी चीज़ कोई हो ही नहीं सकती थी, कितनी चैन, कितना आराम मिल रहा है। तो वही है नेचर जो है, वही एसी का काम करता, मतलब वैसा ही थिंग जो है वो जॉन किट्स मान के चलते हैं। सॉरी। तो जॉन किट्स जो है नेचर को बताते हैं कि कैसे जब मैं स्ट्रेस होता हूँ तो मैं नेचर में जाके आराम करता हूँ, और या फिर नेचर में जितनी भी चीज़ें, फिर चाहे वो फ्लावर्स हो, एनिमल्स हो, ठीक है, वो कोई भी चीज़ मुझे नेचर से जुड़ी हुई या नेचर में जो भी चीज़ें हैं वो सब मुझे, मैं उसको अ थिंग ऑफ ब्यूटी की तरह देखता हूँ। मतलब वो सब मुझे इतनी प्यारी लगती हैं कि दुनिया में उस चीज़ का कोई मुकाबला नहीं है। फिर चाहे खाना हो, पीना हो, कपड़े हो, या कुछ भी, मतलब नेचर के अलावा मुझे और कोई भी चीज़ इतनी खूबसूरत नहीं दिखाई देती। इसके अलावा फिर जॉन किट्स कहते हैं कि जैसे एनिमल्स हैं, तो मान लीजिए कि जब बरसात होती है तो कैसे वो भीगते हैं, फिर जब वो पेड़ के नीचे कोई सहारा लेते हैं, एक तरीके का आप एग्जाम्पल समझ सकते हैं थिंग ऑफ ब्यूटी का। जब वो सहारा लेते हैं तो वो ठंडी ठंडी हवाएं और वो बारिश की बूंदें, मतलब उनको कितना रिलीफ देती हैं। तो फॉर एनिमल्स वो थिंग ऑफ ब्यूटी। अब अगर जॉन किट्स कह रहे हैं कि थिंग ऑफ ब्यूटी, तो आप समझेंगे कि ये तो सिर्फ फील हम इंसान कर सकते हैं, पर एनिमल्स में भी तो फीलिंग होती है। तो यहाँ पे एनिमल्स से भी अ थिंग ऑफ ब्यूटी रिलेट करता है, सिर्फ ह्यूमन से ही नहीं। तो जॉन किट्स जो एनिमल्स को भी मानते हैं कि दे हैव देयर ओन थिंग ऑफ ब्यूटी। उसी तरीके से फ्लावर्स की भी अपनी, आप कह सकते हैं थिंग ऑफ ब्यूटी है। जैसे हर फ्लावर का अपना अपना स्मेल है, किसी को कोई फ्लावर पसंद है, किसी को कोई फ्लावर पसंद है। तो उसी तरीके से जैसे मान लीजिए रोज़ किसी के लिए थिंग ऑफ ब्यूटी है। जैसे हम कह देते हैं कि किसी को वाइट रोज़ बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है, किसी को पिंक रोज़ बहुत अच्छा लगता है। तो वो क्या है, वो अगर मुझे मान लीजिए जो कह रहा है कि मुझे पिंक रोज़ अच्छा लग रहा है, मतलब उसने उस रोज़ को उस तरीके से वो खूबसूरती देखी कि उससे वो वाइट वाले रोज़ से ज़्यादा पिंक वाला अच्छा लग रहा है। तो उसी तरीके से जॉन किट्स जो है दुनिया में बाकी चीज़ों से ज़्यादा नेचर को देखते हैं उस तरीके से कि उन्हें नेचर सबसे ज़्यादा खूबसूरत चीज़ लगती है। उसमें जो भी प्रेजेंट है एक एक चीज़, चाहे वो हवाएं हो, धूप हो, बारिश हो। वो कहते हैं जब बारिश का मौसम आता है तो कैसे, मतलब एक एग्जाम्पल आप समझिए थिंक ऑफ ब्यूटी की कीट्स ऐसे ही सोच के उन्होंने ये पोएम लिखा है। जैसे बारिश का मौसम आता है तो हमारे दिमाग में आता है चाय पकौड़े, तो ये क्या है, ये बारिश की एक खूबसूरती है, तो वो भी तो एक नेचर का अ थिंग ऑफ ब्यूटी ही है। तो जॉन किट्स इस तरीके, मतलब जॉन किट्स के ज़्यादातर पोएम या ज़्यादातर राइटिंग्स जो होती है वो नेचर बेस पे ही होती है, इसीलिए इनको नेचर पोइट भी कहा जाता है। ठीक है, और फिर ये कहते हैं कि सिर्फ हम इंसान ही अ थिंग ऑफ ब्यूटी को नहीं देखते, एनिमल्स भी जो है उनकी अपनी थिंग ऑफ ब्यूटी है, वो अपनी तरीके से खूबसूरती देखते हैं और वो उस तरीके से रिएक्ट करते हैं। उसी तरीके से इन्होंने अपने पोएम अ थिंग ऑफ ब्यूटी में एक फ्लावर डेफोडिल्स का मेंशन किया। वो कहते हैं कि इतने खूबसूरत होते हैं कि हर लोगों को, जैसे मान लीजिए किसी पार्टी शादी वगैरह में अट्रैक्ट करते हैं फॉर डेकोरेशन। तो ये डेफोडिल्स की ये खूबसूरती है। तो ये एक नेचर में प्रेजेंट फ्लावर है जो कि अपनी ब्यूटी से उनको अट्रैक्ट कर रहा है। उसके अलावा अगर हम बात करें कि अब हमने बोल दिया कि जो ह्यूमन बींग्स हैं या कीट्स जो है सिर्फ नेचर की तारीफ़ कर रहे हैं, मतलब उसी को वो अ थिंग ऑफ ब्यूटी मानते हैं। एनिमल्स को बोल रहे हैं कि उनकी अपनी थिंग ऑफ ब्यूटी है, फ्लावर्स की है, स्पेशली डेफोडिल्स को उन्होंने मेंशन किया है। तो क्या सिर्फ ये जो अलाइव चीज़ें हैं जिनमें जान है, सिर्फ उसी को
कंसीडर कर रहे हैं थिंग ऑफ ब्यूटी, नहीं, यहाँ पे जो नॉन लिविंग थिंग्स हैं या चीज़ें जो नॉट अलाइव, फॉर एग्जांपल मान लीजिए कि जैसे हमारे एंसेस्टर्स हैं, जैसे हमारे दादा दादी हैं, या फिर अगर हम बात करें किंग की, क्वींस की, जैसे अकबर वगैरह को हम हम कैसे अकबर की क्वालिटीज़ को आज भी एडमायर करते हैं, उसको ब्यूटी देखते हैं कि हाँ मतलब इसमें कितनी क्वालिटी थी, कितना बहादुर था। और अपने ग्रैंड पेरेंट्स को इतना मिस करते हैं कि उनकी टाइम पे कुछ और था, ऐसे है ना, वो हमें कितना अलग से प्यार करते थे, वो इमेंस लव था। तो वो क्या है, वो थिंक ऑफ ब्यूटी है उस चीज़ों की। तो उसी तरीके से किड्स समझाना चाहते हैं कि नेचर की जो ब्यूटी है उसका कोई मुकाबला नहीं है, और जो चीज़ें ज़िंदा नहीं भी हैं, जो मर चुकी हैं या जिसका एग्जिस्टेंस ख़त्म भी हो गया है, लेकिन हम उस चीज़ को रिकॉग्नाइज़ करते हैं, उसकी भी एक अपनी ब्यूटी है जो कि इक्वली इम्पोर्टेंस रखती है जितना कि कोई अलाइव या फिर कोई चीज़ जो कि आज के टाइम पे हमारे साथ प्रेजेंट है। तो ये थिंग ऑफ ब्यूटी, जिसमें किड्स ने बहुत नेचर, अपना प्यार जो वो नेचर से करते हैं, या जिस तरीके से वो नेचर को देखते हैं कि नेचर कितनी प्यारी चीज़ है। नेचर जो है हमें, जैसे हवाएं हैं या ऑक्सीजन है, ये क्या है, ये नेचर की तो ही देन है जिससे हम एग्जिस्टेंस भी करते हैं, जिससे हम जिंदा हैं। अगर हवाएं ना हो तो हम जिंदा भी नहीं रह सकते। और जब कभी बहुत तेज गर्मी हो और उसमें हवाएं चल रही तो हमें कितना आराम मिलता है। तो ये क्या है, नेचर ही तो है। तो ये सारी चीज़ें जॉन कीट्स जो है नेचर को समझते, उसके प्यार को समझते, और इसी पे बेस्ड इन्होंने अपना एक पोएम लिखा जो कि अ थिंग ऑफ ब्यूटी। सो आई होप इट्स क्लियर, and yeah, do like, share and subscribe, and please comment it down because it's really important for you to comment. Thank you.